स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं, अभी और सुनिए। महोदया, जिक्र किया गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन ये चुनाव कई घटनाओं का साक्षी रहा महोदय। इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पे बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदया, इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने का क्षेत्र में काम किया महोदया। माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मुद्दा क्या बनाया? तथाकथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया, यही चिल्लाने का काम करते हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं महोदया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी कोर्ट ने जमानत दी महोदया। ईडी कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल निर्दोष है महोदया। ये रिश्वतखोर लोग हैं, ये रिश्वतखोर है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों को बोलने की हैसियत नहीं होनी चाहिए महोदया, ये भ्रष्टाचारी है, ये बेईमान है, इन्होंने शराब घोटाला किया है, 60 करोड़ की रिश्वत खाई है। आप बैठिए, सब लोग पहले बैठिए। आप कृपया बैठिए। आप कृपया बैठिए। आप बैठिए, कृपया बैठिए। आप अरे ठीक है, गलत सही आप नहीं तय करें महोदया। भाजपा के मित्र हमारे नाराज हो गए महोदया। सच सुनने के बाद नाराजगी होती है महोदया, नाराजगी होती है। सुनिए, मेरी इन लोगों से सहानुभूति है। सुनिए, सहानुभूति रखता हूँ इन लोगों से। सुनिए, कृपया सुनिए। रिश्वतखोर लोग हैं सर महोदया, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये रिश्वतखोर है, ये डाकू गब्बर सिंह है, ये डाकू गब्बर सिंह है महोदया, डाकू गब्बर सिंह। आप अभी बैठिए, आप लोग बैठिए। आप पहले बैठिए। ना मैं नहीं सुनूंगी। आप बैठिए पहले। आप पहले बैठिए। मैं कहूं तब आप प्लीज मैं कृपया शांति बनाए। तो एक सेकंड, हमारी भी बात सुनी जाए। आज की सबसे बड़ी खबर बता दें कि संसद भवन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखे भाषण की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए।
संसद के भीतर हुए राजनीतिक टकराव से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और तेज कर दिया गया। संजय सिंह ने अपने संबोधन में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर, कानून व्यवस्था और विभिन्न सरकारी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे पर संसद में उठा रहा सवाल, सरकार को इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। संजय सिंह के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और सांसदों ने उनकी कई बातों पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में कुछ समय तक शोर शराबा और नोकझोंक पर माहौल भी देखने को मिला। सभापति को कई बार सदस्यों से शांत रहने का अपील भी करना पड़ा, कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की अपील करनी पड़ी। अपने भाषण में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष का आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और जनता के नए मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेताओं ने इन पर आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष बुनियादी ढांचे और कल्याणकारियों को लगातार हमसे कर रही विपक्ष को लेकर राजनीतिक आरोप लगा रही है। संसद में आगामी सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस की संभावना जताई जा रही है। विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों के आमने सामने से संकेत पहले से ही मिल रहे हैं। अब यह देखना है कि महत्वपूर्ण होगा कि संसद में उठाए गए इन मुद्दों पर आगे क्या चर्चा होती है, सरकार का क्या जवाब होता है, विपक्ष रणनीति किस तरह आगे बढ़ती है। फिलहाल संसद के भीतर इस तरह की बहस राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। चलिए देखते हैं आपकी राय क्या है। क्या संसद में ऐसे मुद्दों को विस्तृत चर्चा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह समाचार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।